कानपुर में हुए दंगों के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी है जो कानपुर में इस तरीके के हालात पैदा हुए? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SP9 न्यूज। कानपुर में दो समुदायों के बीच हुई भिड़ंत के बाद लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद कानपुर पुलिस पर भी और यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इसके बारे में क्या कुछ कहा, चलिए वो तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी नेता लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि जिस तरीके से फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हालात काबू में, आखिरकार उनके दावे कहाँ हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके ये दावे हवा हवाई हो चुके हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये सभी के सामने है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं पहले कि लॉ एंड ऑर्डर ने इसके पीछे की वजह आखिरकार क्या बताई और फिर उसके बाद उसके सियासी मायने भी आपको समझाएंगे। इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी, 1 प्लाटून PSC को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। तो सुना आपने कि आखिरकार क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और उन्होंने किस किस तरीके से एक एक बारीकी के बारे में समझाया। बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि जब जिस जिले के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे महानुभाव आने वाले हैं, उस जिले के अंदर कानून व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो सकती है कि दो समुदाय आपस में भिड़ जाएं? क्या इसके पीछे कोई वाकई में राजनीतिक कारण है या राजनीतिक शक्ति है जिस तरीके से दंगे कराए गए, या फिर वास्तव में सिर्फ अपना विरोध जताने के इरादे से इस तरीके की बातों को या इस तरीके के दंगों को भड़काया गया? वजह क्या है? और लगातार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात भी खड़ी हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था। अब बीजेपी इसको लेकर क्या बड़ा एक्शन लेने वाली है? क्या नूपुर शर्मा माफी मांगेंगी या बीजेपी उनका अभी भी बचाव करती हुई नजर आएगी? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके मैं जरूर बताते रहिए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SP9 न्यूज। नमस्कार।